दुनिया भर में महंगाई का दौर पहले से ही था और रूस यूक्रेन लड़ाई ने इस आग में घी डालने का काम किया है। इसी के बारे में आज हम विश्लेषण करते हैं कि महंगाई किस कारणों से और ज्यादा बढ़ सकती है। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद इन दोनों देशों से जो मेटल और फूड ग्रेन है उनकी सप्लाई में रुकावट आई है। कई पश्चिमी देश पहले से ही रूसी तेल और गैस के आयात पर प्रतिबंध लगा चुके हैं। दरअसल रूस और यूक्रेन दुनिया के कमोडिटी बाजार में बड़ी भूमिका निभाते हैं, इनका बहुत बड़ा रोल है। दोनों देश बेसिक रॉ मटेरियल के बड़े एक्सपोर्टर्स हैं, गेहूं से लेकर तेल, गैस, कोयला और इसके अलावा दूसरी बेशकीमती धातुओं के भी ये बड़े सप्लायर हैं। लेकिन रूस और यूक्रेन की लड़ाई की वजह से इन वस्तुओं की आपूर्ति में, इनकी सप्लाई में काफी रुकावट पैदा हो गई है। इससे कोविड से उभर रही दुनिया की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगना तो तय है। बहरहाल कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनकी सप्लाई लंबे समय तक यदि बाधित रही तो विश्व अर्थव्यवस्था के सामने बड़ी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। इनमें जो सबसे पहला नाम आता है वो है तेल व गैस का। रूस की अर्थव्यवस्था का बड़ा दारोमदार कच्चे तेल और गैस के निर्यात पर टिका हुआ है। यूक्रेन पर हमले से पहले दुनिया में इस्तेमाल होने वाले 10 बैरल में से एक से ज्यादा बैरल कच्चा तेल रूस का हुआ करता था। लेकिन अब युद्ध की वजह से अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन ने रूसी तेल और गैस के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। लड़ाई की वजह से गैस और तेल की कीमतों में वृद्धि भी हुई है, लेकिन रूस एक दिन में 50 लाख गैलन तेल निर्यात करता है। सप्लाई रुकने से ग्लोबल मार्केट में इसकी भरपाई होना बड़ा ही मुश्किल है। लेकिन जो देश रूस से कम तेल का आयात करते हैं उन्हें भी मुश्किल हो रही है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में तेल की कीमतें तो बढ़ ही गई हैं। तो इस प्रकार से तेल की कीमतों का और बढ़ना आने वाले समय में लगभग तय है। इस प्रकार से दूसरी कमोडिटी जो हम ले सकते हैं वो है खाद्यान्न, फूड ग्रेन और एडिबल ऑयल, खाद्यान्न तेल। रूस और यूक्रेन दोनों खाद्यान्न और खाद्य तेल समेत दूसरे खाद्य पदार्थों के बहुत बड़े एक्सपोर्टर हैं। दोनों देश यूरोप के ब्रेड बास्केट कहे जाते हैं। दुनिया के बाजार में आने वाले गेहूं में 29% और मक्का में 19% की हिस्सेदारी यूक्रेन और रूस इन दोनों देशों की है। सूरजमुखी तेल का सबसे बड़ा उत्पादक यूक्रेन है, रूस का नंबर दूसरा है। दोनों को यदि हम मिला दें तो सूरजमुखी तेल के उत्पादन में 60% हिस्सेदारी ये दोनों ही देश रखते हैं। लड़ाई की वजह से अनाज के उत्पादन पर इसका असर पड़ना तय है। अगर रूस और यूक्रेन की लड़ाई की वजह से सप्लाई और ज्यादा बाधित हुई तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं की कीमतें दोगुनी तक भी हो सकती हैं। तुर्की और मिस्र की यदि हम बात करें तो ये दोनों देश अपनी जरूरत का 70% गेहूं रूस और यूक्रेन से आयात करते हैं। वहीं यूक्रेन चीन का प्रमुख मक्का का सप्लायर भी है। पता नहीं किसी और को कोई फर्क पड़ेगा या नहीं, लेकिन लड़ाई की वजह से दुनिया भर में खाद्य पदार्थों की कीमतों में आने वाली तेजी दुनिया के गरीब देशों पर काफी भारी पड़ेगी। और यदि दूसरी हम जो मेटल है उनकी कीमतों की बात करें, उनके प्रोडक्शन की बात करें इन दोनों देशों में, तो रूस एल्युमिनियम से लेकर तांबा और कार बनाने में इस्तेमाल होने वाले मेटल्स का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। यह दुनिया का चौथा बड़ा एल्युमिनियम एक्सपोर्टर है। यह स्टील, निकेल, पैलेडियम और कॉपर में भी टॉप 5 एक्सपोर्टर्स में शामिल है। यूक्रेन इंडस्ट्रियल मेटल का बहुत बड़ा उत्पादक है। पैलेडियम और प्लेटिनम के एक्सपोर्ट मार्केट में इसकी मुख्य हिस्सेदारी है। इसका मतलब यह हुआ कि आने वाले दिनों में एल्युमिनियम के डिब्बों से मिलने वाली चीजें जो एल्युमिनियम के डिब्बों में पैक होती हैं और कॉपर के तार भी महंगे हो जाएंगे। अब तक एल्युमिनियम और निकेल के दाम जो उनकी कीमतें हैं वो 30% तक बढ़ चुकी हैं। इसका असर नीचे तक जाएगा, क्योंकि इससे एल्युमिनियम के डिब्बे में बिकने वाले पेय पदार्थ महंगे हो जाएंगे, कॉपर वायरिंग महंगी हो जाएगी। रूस, ऑस्ट्रेलिया और चीन के बाद गोल्ड का तीसरा बड़ा उत्पादक देश है। पिछले साल
जो रशिया है उसने 350 टन गोल्ड का उत्पादन किया था। 350 टन दुनिया के कुल उत्पादन के हिसाब से कम नहीं है। पिछले कुछ समय से गोल्ड के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ते जा रहे हैं। अगर रूस यूक्रेन की लड़ाई जारी रही तो गोल्ड के दाम और भी बढ़ सकते हैं। दरअसल यह लड़ाई सिर्फ दो देशों के बीच जरूर नजर आ रही है, लेकिन आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो रूस यूक्रेन के साथ साथ पूरी दुनिया के लिए यह लड़ाई महंगाई के रूप में कमर तोड़ रही है।